डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का फोर्थ चैप्टर जो कि स्नैपशॉट बुक से लिया गया है उसका हम फोर्थ चैप्टर करेंगे, जिसका टाइटल है अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। और अब तक हमने पढ़ा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है स्कूल के अंदर बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर टीचर्स के साथ में उनकी जो है आर्गूमेंट्स होती रहती थी। जस्ट बिकॉज ऑफ दोज आर्गूमेंट्स ही वॉज फीलिंग uncomfortable in the school, and he decided to quit the school as soon as possible. And he also shared his problem with his friend Yuri. तो इससे पहले हमने ये पढ़ा था, और ये पढ़ा था कि जहाँ पर जो है हिस्ट्री टीचर का सवाल था जहाँ तक, तो हिस्ट्री टीचर के साथ उसकी बहस हुई, आर्गूमेंट्स हुई। तो हिस्ट्री टीचर ने ये तक कह दिया था कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन तुम करोगे लेकिन तुम्हें उसमें सफलता नहीं मिल सकती। और इस तरीके से वो काफ़ी हताश हो जाता है। और वो इसके अलावा जहाँ पर वो रहता था रेंटेड रूम के अंदर, तो उस रेंटेड रूम के ऊपर वहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी वायलेंस वाला था। और वहाँ पर जो थी हर रोज़ उसके मकान मालकिन जो थी वो अपने बच्चों को पीटा करती थी। और एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड वुड कम होम आफ्टर ड्रिंकिंग एंड ही वुड बीट हर ऑल्सो। तो इस तरीके से चेन सिस्टम चला हुआ था। तब आगे पढ़ते पर बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास अपना खुद का कमरा तो है। विच इज़ मोर देन आई कैन से, जो कि काफ़ी है मेरे हिसाब से, मैं कह सकता हूँ जो बहुत अधिक है। सैड यूरी वैन ही कोल्ड राउंड इन द इवनिंग, यूरी ने कहा जब वो मिलने आए शाम के समय। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सैड अल्बर्ट। लेकिन अल्बर्ट ने कहा कि कम से कम तुम सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स के बीच में रहते हो, ठीक है, और चाहे वो बेशक गरीब बच्चे हैं। ये अल्बर्ट का जवाब था। They are not all civilized, Yuri replied. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? तब यूरी ने कहा कि वे सभी जो हैं सिविलाइज्ड नहीं हैं, सभ्य नहीं हैं, वेल कल्चर्ड नहीं हैं। और क्या तुमने नहीं सुना कि उनमें से लास्ट वीक एक द्वंद्व के अंदर, ड्यूअल होता है कुश्ती के अंदर, जो है मारा गया था। एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम? फिर क्वेश्चन पूछा अल्बर्ट ने कि जो बच गया, जिसने उसे मारा, उसका क्या हुआ? नथिंग ऑफ कोर्स, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, उसे तो अपनी इस बात के ऊपर प्राउड है, गर्व है। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. उसकी एकमात्र जो वरी है, जो चिंता है, वो ये है कि अथॉरिटीज़ ने, अधिकारियों ने उसे अब और अधिक कुश्ती वगैरह द्वंद्व करने के लिए मना कर दिया। He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. वो इस बात को लेकर भी परेशान है कि उसके चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर एकमात्र भी ऐसा निशान नहीं है, स्कार नहीं है, जिसे वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऑनर के प्रतीक के रूप में वेयर कर सके, पहन सके, धारण कर सके। बैज का होता है तमगा। ओह, एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, तब अल्बर्ट ने कहा। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके से फाइट हैं। आह का मतलब का मतलब होता है ये जो है ये कंटेम्प्ट को शो करता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, सॉरी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ये। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सैड यूरी। तब यूरी ने कहा कि तुम भी एक दिन एक स्टूडेंट बनोगे। आई डाउट इट, सेड अल्बर्ट ग्लमली। ग्लमली का होता है सैडली, इन ए डिसअपॉइंटिंग मैनर। अल्बर्ट ने बड़ी उदासी से कहा कि मुझे इस बात पर डाउट है कि मैं कभी विद्यार्थी बन पाऊंगा। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा।
और मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी स्कूल डिप्लोमा के लिए जो एग्ज़ाम है उसको कभी पास कर पाऊँगा। He told his cousin Alyssa the same next time she came to Munich. उसने अपनी ये बात अपनी कज़न एलिसा को बताया जो कि अगली बार उसे जब म्यूनिक में मिलने आई। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, आमतौर पर वो बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, जहाँ उसके फादर का एक बिजनेस था, व्यापार था। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड। एल्सा ने उससे कहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन को, कि मुझे यकीन है कि तुम पास के लायक तुम आराम से याद कर सकते हो। पास करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई नो लोट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड दैन यू आर हु गेट थ्रू। मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चों को जो तुमसे बहुत ज़्यादा स्टूपिड हैं और वो भी पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो गेट थ्रू वर्ड है इसका मतलब है सफल होना, सक्सीड करना। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वे कहते हैं कि तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, जो तुम्हें पढ़ाया जाता है उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, समझना नहीं है उसको। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स, सिर्फ इसे एग्ज़ाम के अंदर रिपीट करना है। दैट्स द होल ट्रबल, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, यही तो सब समस्या है। आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग बाय हार्ट, मुझसे सारी चीज़ें रटी नहीं जाती। लर्न बाय हार्ट का मतलब है रटना, यानी कि क्रैम करना। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें इसमें अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। गुड एट का होता है एक्सपर्ट होना, निपुण होना। एनीवन कैन लर्न लाइक ए पैरेट, एक पैरेट की तरह कोई भी रट सकता है, याद कर सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम कोशिश नहीं करते। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद ए बुक अंडर योर आर्म, एडेड एल्सा। एल्सा ने कहा कि फिर भी मैं तुम्हें रोज़ तुम्हारे बाजू में आम के नीचे एक बुक रहती है, उसके साथ मैं तुम्हें देखती हूँ। व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग, ये तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो? अ बुक ऑन जियोलॉजी, ये जियोलॉजी के ऊपर एक बुक है। जियोलॉजी जो है इज ए ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of rocks and soil. Geology, rocks and things. Do you learn that? क्या तुम ये लर्न करते हो? No, we have hardly any science at school. तो अल्बर्ट ने कहा, नहीं, स्कूल में हमें साइंस नहीं पढ़ाते। Then why are you studying it? तो फिर तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो? Because I like it. Isn't that a good enough reason? Elsa sighed. क्योंकि मैं इसे लाइक करता हूँ, क्या एक अच्छा रीज़न नहीं है? एलिसा ने आहा वही भरी। यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, शी सेड। उसने कहा कि अल्बर्ट तुम बिल्कुल निसंदेह, तुम ठीक कहते हो। बट इट वोंट हेल्प विद योर डिप्लोमा, लेकिन इससे तुम्हें डिप्लोमा नहीं मिल पाएगा। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, हिज ओनली कंफर्ट वॉज म्यूज़िक। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन को साइंस की बुक्स के अलावा जो अच्छी लगती थी वो थी म्यूज़िक सब्जेक्ट उसे अच्छा लगता था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली until his landlady asked him to stop. वो रेगुलरली अपनी जो वायलिन थी उसको प्ले करता था जब तक कि उसकी लैंडलेडी उसे ऐसा करने के लिए मना नहीं कर देती। That wailing gets on my nerves, she said. तो उसने उसकी जो लैंडलेडी थी, मकान मालिकिन, वो कहती थी कि तुम्हारी इस रोने से यानी कि चिल्लाने से मेरे जो है नाक में दम होता है, नाक में दम कर रखा है। तुम्हारी इस वोलिन के बजाने से जो शोर होता है उसे वेलिंग कहा गया है, तो इसे कहते हैं मेरे नाक में दम कर रखा है। देयर इज इनफ नॉइस इन दिस हाउस,
with all the kids howling. घर में पहले से इतना शोर शराबा इन बच्चों के कारण जो बच्चे सारा दिन धुमा यानी कि इतना शोर करते हैं. Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. अल्बर्ट का मन हुआ कि वो इस बात को हाईलाइट करे कि अधिकतर समय तो वो खुद ही उनसे शोर शराबा करवाती थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि कुछ भी ना कहना बेटर है. आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी. उसने अपने फ्रेंड यूरी को बताया कि मुझे यहाँ से ज़रूर जाना है. आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, आप यानी कि अकेले 6 months तुमने म्यूनिक में बिताए हैं, उसके बाद इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस. ये बड़ी बेतुकी बात है कि मैं इस तरीके से यहाँ पर रहूँ, इस तरीके से मेरी पढ़ाई चलती रहे. इन द एंड आई विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम. और बाद में पता चले कि मैं मेरे फादर का मनी यहाँ वेस्ट कर रहा हूँ और प्रत्येक व्यक्ति का टाइम स्पेंड कर रहा हूँ. इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ. अच्छा होगा कि मैं अभी ये सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ. एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड. फिर यूरी ने पूछा कि तुम करोगे क्या. आई डोंट नो. इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक. मुझे नहीं पता. अगर मैं मिलान चला गया तो मुझे डर है कि मेरे जो फादर हैं वो मुझे वापस ना भेज दें. Unless his eyes gleamed with a sudden idea. Yuri, do you know any friendly doctors? जब तक कि अचानक उसे ऐसा कहते समय अल्बर्ट की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसके अंदर उसके एक आइडिया आया उसे पास में. यूरी, क्या तुम किसी अपने जान पहचान के डॉक्टर को जानते हो? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी. यूरी ने कहा कि मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको मैं जानता हूँ और उनमें से जो है कुछ जो है मेरे फ्रेंडली हैं. यूरी ने कहा. डॉक्टर, नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन. वाई. और उसने कहा डॉक्टर है कोई? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास कभी इतना धन नहीं था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ. क्यों? Suppose, said Albert. अल्बर्ट ने कहा कि मान लो that I had a nervous breakdown, मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है. Suppose a doctor would say it is bad for me to go to school and I need to get right away from it. और कोई डॉक्टर ये कहते मान लो कि भाई मेरे लिए स्कूल में रुकना बहुत गलत है और मुझे वहाँ से तुरंत जाने की ज़रूरत है, तो उससे कहता है कि मुझे बेनिफिट मिल सकता है. I can't imagine a doctor saying that, said Yuri. I must try, said Albert, to find a doctor who specializes in nerves. मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर ऐसा कहेगा, यूरी ने कहा. लेकिन अल्बर्ट ने कहा कि मुझे कोशिश ज़रूर करनी है. मुझे ऐसे डॉक्टर को पाना है, खोजना है जो कि नर्व्स को जो है न्यूरोलॉजिस्ट हो, यानी कि जो नर्व को स्टडी करता है, जो उसमें स्पेशलिस्ट होता है इलाज करने में, उसे हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट. देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम. यूरी ने बताया कि बहुत सारे हैं. ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट एंड देन एडेड रैदर रिलक्टेंटली. वो एक मोमेंट के लिए हेजिटेट किया, फिर उसने कहा थोड़ा सा वो ना चाहते, अनविलिंगली. रिलक्टेंटली होता है, अनविलिंगली उसने कहा आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ दे नो वन इफ़ यू लाइक. तो उसने कहा, यूरी ने कहा कि अगर तुम देखो, मैं पूछूंगा किसी स्टूडेंट से कि वो किसी डॉक्टर को जानते हैं अगर तुम चाहो तो. विल यू? ओह थैंक यू यूरी. अल्बर्ट आइज वर शाइनिंग. तो यूरी ने जब ऐसा कहा तो अल्बर्ट की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, उसको जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूरी को थैंक्स कहा कि क्या तुम ऐसा करोगे. वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन ईयर. एक मिनट, मोमेंट
के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मुझे अभी तक कोई ऐसा डॉक्टर मिला नहीं है। ओह बट यू विल, लेकिन हाँ तुम ऐसा ढूंढ दोगे। एंड इफ़ आई डू आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा डॉक्टर मिल भी जाता है तो मुझे नहीं मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारी मदद करेगा या तुम्हारी मदद करने की, हेल्प करने की उसकी इच्छा होगी। ही विल डिक्लेयर्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा वो मेरी हेल्प ज़रूर करेगा। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। ही लाफ्ड मैरिली, मैं कहता है कि मुझे वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है जो रियल हो, वास्तविक है। Then I am going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. He laughed merrily. And अल्बर्ट ने कहा कि मैं उसके लिए वास्तव में ही, यानी डॉक्टर के लिए, रियल नर्वस ब्रेकडाउन जैसी जो सिचुएशन मैं क्रिएट कर दूंगा ताकि उसके लिए आसान हो जाए कहना कि हाँ डेफिनेटली ही इज़ सर्टेनली ही इज़ सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन। ही लाफ्ड मैरली, और उसके बाद वो खुशी से हंसा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। यूरी ने कहा कि मैंने तुम्हें कभी भी कम नर्वस नहीं देखा, यानी कि तुम नर्वस जैसे दिखते हो। A day or two at school will soon put that right, अल्बर्ट assured him. अल्बर्ट ने बिल्कुल उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि स्कूल में 1-2 दिन और रुके तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, यानी कि I would be really nervous. Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. और जब अगली बार यूरी ने उसे देखा तो वो उसका जो जोश था वो उसको गायब देखा। उस अगली बार निश्चित तौर पर यूरी को लगा कि यार इसका जोश तो ख़त्म हो गया है, इसमें वो जो है एंथुजियाज़म नहीं है। I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. अल्बर्ट ने कहा कि मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता। कैन नॉट स्टैंड का होता है बर्दाश्त करना, मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन, और वास्तव में ही मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ऐसा नर्वस ब्रेकडाउन होगा जो कि डॉक्टर को सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि डॉक्टर भी इस बात से जो है कंफर्म हो जाएगा, श्योर हो जाएगा कि हाँ रियली अल्बर्ट इज सफरिंग फ्रॉम nervous breakdown. Keep it up then, said Yuri. I have found a doctor for you. तब यूरी ने कहा कि फिर तो इसे आप कंटिन्यू कीजिए, मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ लिया है। You have? अल्बर्ट फेस lit up. Oh good. When can I see him? अल्बर्ट की आंखें चमक उठी, फेस जो है उसका चेहरा दमदमा उठा और खुशी के मारे जो है उसका चेहरा खुशी से भर उठा। उसने कहा कि मैं डॉक्टर से कब मिल सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, सैड यूरी सैड। हियर इज़ द एड्रेस। यूरी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कल शाम का अपॉइंटमेंट लिया है और यह उसका एड्रेस है। ही हैंडेड अल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। उसने अल्बर्ट को एक पीस ऑफ पेपर है वो हैंड ओवर कर दिया। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्क्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने पूछा कि क्या वो नर्वस ट्रबल्स के अंदर स्पेशलिस्ट है, यानी उस डॉक्टर का नाम था अर्नेस्ट वेल। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। यूरी ने कहा कि एग्जैक्टली नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक, यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट। और तब यूरी ने कहा कि सच्चाई यह है कि वो अभी लास्ट वीक में डॉक्टर के रूप में क्वालिफाई किया उसने, और हो सकता है तुम उसके फर्स्ट पेशेंट हो। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन, तब तुम उसे यानी कि स्टूडेंट के रूप में जानते थे। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, यू हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। ही इज नॉट ए फूल, ही वार्न्ड अल्बर्ट। यूरी ने हेजिटेशन के साथ कहा कि मैं उसे वर्षों से जानता हूँ, और उसने कहा कि वो फूल नहीं है, मूर्ख नहीं है। उसने अल्बर्ट को वार्न किया कि वो सब कुछ उससे पता चल जाएगा। व्हाट डू यू मीन?
तुम्हारा मतलब क्या है। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज। अब पुल द वूल ओवर समबडीज आइज का मतलब होता है किसी को धोखा देना, चीट करना, डिसीव करना, डिच करना। उसे धोखा देने की कोशिश मत करना। दैट्स ऑल, मैं तो यही चाहता हूँ। बी फ्रैंक विद हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट। कहता है कि उसके साथ बिल्कुल फ्रैंक होना और बिल्कुल भी प्रिटेंड मत करना कि जो तुम्हें कुछ हुआ है और तुम्हारे पास नहीं है, यानी कि तुम नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हो तो ऐसा दिखावा मत करना कि तुम्हें जो है जो बिल्कुल जैसे हो वैसे रहना। नोट दैट यू वुड डिसीव एनीवन। इसका मतलब ये नहीं तुम किसी को धोखा दोगे। यूरी ने कहा, यू आर द वर्स्ट लायर। तुम संसार के सबसे झूठे हो। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। अल्बर्ट ने अगला दिन जो है पूरे दिन ये इस बात पे स्पेंड कर दिया कि वो डॉक्टर को क्या बताएगा, इस बात पर विचार करते हुए। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. अगले दिन जब समय आया अपॉइंटमेंट का उसी दिन शाम को, तो इतना ज़्यादा वरीड हो चुका था कि वास्तव में रियली वो नर्वस दिख रहा था। I don't really know how to describe my travel, Dr. Whale, he began. उसने कहना स्टार्ट किया कि डॉक्टर वेल, मुझे नहीं पता वास्तव में कि मैं अपनी ट्रैवल को कैसे डिस्क्राइब करूं। डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद ए फ्रेंड स्माइल। उस यंग डॉक्टर ने फ्रेंड स्माइल के साथ कहा कि कोशिश मत करो। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी ए हिस्ट्री ऑफ द केस। यूरी ने पहले से मुझे इस केस के बारे में बता दिया है। ओह, व्हाट डिड ही से? उसने कहा, अब अल्बर्ट जो है उसने कहा कि उसने क्या बताया। ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल। केवल उसने कि भाई तुम उसे चाहते हो कि मैं सोचूं कि तुम नर्वस ब्रेकडाउन से सफ़र कर रहे हो और मैं ये कहूँ कि तुम्हें एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू स्कूल, और ये तुम्हारे लिए मैं बोलूँ कि तुम वापस स्कूल में तुम्हें नहीं जाना है। ओ डियर, अल्बर्ट फेस फेल। अल्बर्ट का चेहरा उतर गया। उसने कहा, ओ डियर, ही शुड नेवर टोल्ड यू दैट। उसे यानी कि यूरी को तुम्हें सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन? क्यों नहीं बताना चाहिए था? क्या ये सच नहीं है तब? यस, दैट्स द ट्रबल। नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल। हाँ, यही समस्या है। अब तुम कहोगे, अब आप कहेंगे कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है और मुझे वापस स्कूल जाने के लिए कहें। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, उसके बारे में तुम इतने ज़्यादा श्योर मत हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर यू आर इन ए नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। और सच्चाई ये है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम स्कूल के बारे में जो सोच करके बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हो। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा कि डॉक्टर से कहा कि मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया नहीं। वाइड आइड का मतलब ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड। हाउ कैन यू नो दैट? तो तुम्हें पता कैसे चला? बिकॉज यू would never come to me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. क्योंकि अगर तुम नर्वस ब्रेकडाउन के बिल्कुल नज़दीक नहीं होते तो मेरे पास नहीं आते। That's why, यही कारण है। Now, said the doctor briskly. अब डॉक्टर ने जल्दी से कहा, briskly का मतलब hastily. If I certify that you have had a nervous breakdown and you must stay away from school for a while, what will you do? डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं सर्टिफाई करूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम्हें स्कूल बिल्कुल वापस नहीं जाना चाहिए, तो तुम क्या करोगे? I will go to Italy, said Albert, to Milan where my parents are. तो अल्बर्ट ने कहा कि मैं इटली चला जाऊंगा, मिलान में, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स रहते हैं। मिलान इज़ ए प्लेस इन इटली। एंड व्हाट विल यू डू देयर?
वहाँ पर क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। मैं वहाँ पर किसी इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने की कोशिश करूँगा। हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा? बिना डिप्लोमा के तुम कैसे एडमिशन ले सकते हो? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क। मैं मेरे मैथ्स टीचर से कहूँगा जो मुझे कुछ मेरे काम के बदले में कुछ दे। यानी कहने का मतलब उसने असाइनमेंट जो किए थे उसके बदले में कुछ अपने रिमार्क्स दे, रेफरेंस दे, ताकि उसका किसी इटालियन कॉलेज अथवा इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो सके। I have learned all the maths they teach at school and bit more, he added when Dr. Wade looked doubtful. जब डॉक्टर वेल डाउटफुल लगे तो अल्बर्ट ने कहा कि जितना स्कूल में मैथ पढ़ाते हैं उतना उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही मैंने मैथ सीखा है। वेल इट्स अप टू यू, ही सेड। उसने कहा कि तुम पर है। आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ। मुझे डाउट है कि इससे काम नहीं चलेगा। But I can see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here. लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हें ना तो यहाँ पर तुम्हें रुकने से कोई फ़ायदा है ना किसी और को। How long would you like me to say you should stay away from school? Would 6 months be alright? तो कितने समय तुम्हें आप मुझे बताइए कि मुझे कितने समय लिखना है इसके अंदर कि तुम स्कूल से दूर रहना चाहते हो? और 6 मंथ्स और राइट ठीक रहेंगे। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। ये तो आपकी दया है, दयालुता है। इट्स नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ। अभी स्टूडेंट था मैं भी। सो आई नो हाउ यू फील। इसलिए मैं समझ सकता हूँ, जानता हूँ कि तुम कैसा फील करते हो। Here you are. Dr. Wade handed him the certificate. और ये लो तुम्हारी सर्टिफिकेट। डॉक्टर वेल ने सर्टिफिकेट हैंड ओवर कर दी अल्बर्ट को। एंड द बेस्ट ऑफ लक। और तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। हाउ मच? कितना रुपये देना है? नथिंग। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील। ही इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। कुछ नहीं देना, और अगर तुम कुछ कर सकते हो तो अपने फ्रेंड यूरी को जो है मील के लिए इनवाइट करना। वो मेरा अच्छा दोस्त है और मेरे हिसाब से तुम्हारा भी अच्छा दोस्त है। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू स्पर। अल्बर्ट के पास पैसे नहीं थे देने के लिए, फिर भी उसने ऐसा प्रिटेंड किया, बहाना किया कि उसके पास पैसे थे, और वो इसी के साथ में यूरी को सफ़र के लिए, डिनर के लिए लेके जाता है। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. अब हम इतना ही करेंगे यहाँ पर। जो नेक्स्ट है वो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव गोट द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। Still, if you are facing any problem, you can call me up. You can share your problem on my personal wall on WhatsApp, and stay at home and be healthy. Thank you. Have a nice day.